इंडिया गठबंधन में ना तो दलित चेहरा है, ना तो मुस्लिम चेहरा है। मैं ओवैसी और बहन कुमारी मायावती जी की तरफ इशारा कर रहा हूं। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो सकती हैं। देखिए, यह तो क्लियर है कि वही पार्टियां शामिल होंगी जो मोर्चे में सबसे पहला नाम आता है, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का। क्योंकि दोस्तों, ओवैसी कई बार कोशिश कर चुके हैं कि वो बहन जी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करें और दोनों की विचारधारा भी मैच करती है। देखिए, दलित मुसलमान एकता की बात हो रही है, इसलिए ओवैसी इस मोर्चे में फिट बैठते हैं। और एक बात आपको याद दिला दूं, ओवैसी और बहन कुमारी मायावती जी बिहार में गठबंधन कर चुके हैं, जो काफी सफल रहा था। और दोस्तों, दूसरी दूसरी जो पार्टी है तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है, वो है महान दल। केशव देव मौर्य साहब की ये पार्टी है, उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव है। 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव देव मौर्य साहब की महान दल सपा के साथ थी। सपा का साथ महान दल ने छोड़ दिया और अब बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन दे दिया। यकीन मानिए, इतना ज्यादा एक्टिव है महान दल कि वो दीवारों पर लिख लेता है, महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। तमाम स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं महान दल की तरफ से। बहुत ही शिद्दत के साथ बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश महान दल की तरफ से समर्थन मिल रहा है। और तीसरी बड़ी पार्टी जो तीसरे मोर्चे में शामिल होगी, वो है बीजेडी, बीजू जनता दल। यानी बीजू दल जो है ओडिशा की पार्टी है। नवीन पटनायक साहब इसके अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं। और नवीन साहब इस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री भी हैं। और आपको बताऊं तो बीजेडी के इस समय 12 सांसद हैं। इसके अलावा दोस्तों, आंध्र प्रदेश की एक पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, जिनकी आंध्र प्रदेश में सरकार भी है, और इसने भी तीसरे मोर्चे में शामिल करने का मन बना लिया है। मौजूदा समय में इसके 22 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और पार्टी है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू साहब की यह पार्टी है टीडीपी। इसने भी बहन जी के साथ जाने का मन बना लिया, यानी टीडीपी भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। इसके 3 सांसद हैं फिलहाल। और दोस्तों, एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल जो है, वो भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि एसएडी के साथ पंजाब में बसपा एसएडी का गठबंधन हो चुका है। फिर से दोनों साथ आ रहे हैं। अब बात करते हैं एक और पार्टी की जो तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है, वो है जेडीएस। कुमार स्वामी साहब की पार्टी, देवेगौड़ा साहब की ये पार्टी है जेडीएस, जिसके 1 सांसद हैं। ये भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, एक और पार्टी है असम की, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो बदरुद्दीन अजमल साहब की ये पार्टी है, और इसके 1 सांसद हैं। ये भी तीसरे मोर्चे में बहन जी के साथ शामिल हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, एक और पार्टी है राजस्थान की, हनुमान बेनीवाल की एक पार्टी है आरएलपी। ये भी शामिल हो सकती है, इसके भी 1 सांसद हैं। ऐसे में तीसरे विकल्प में आरएलपी भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ नेचुरल अलायंस भी होंगे, यानी जिनकी विचारधारा ना कांग्रेस पार्टी से मिलती हो, ना भारतीय जनता पार्टी से मिलती हो, वो भी इस अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। एक और पार्टी जो छूट रही है, वो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, यानी आजाद समाज पार्टी भी इस मोर्चे में शामिल होने के लिए बेताब है दोस्तों। तो दोस्तों, बीएसपी का स्टैंड एकदम क्लियर हो गया है। तीसरा मोर्चा बनाया जा रहा है और तीसरे मोर्चे से इंडिया गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। आकाश आनंद ने एक बयान भी दिया था, जब उन्होंने कहा था कि तीसरे विकल्प के तौर पर आम जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, और ऐसे में जोर शोर